गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्लास 12th का लेसन 4 द रैट ट्रैप, है ना, एक चूहेदानी। तो यहाँ पर मतलब हम लोग क्या क्या पढ़ डाले थे, पैराग्राफ एक पढ़े थे जिसमें बताया गया था कि एक जो रैट ट्रैप है वो घूमते रहता था इधर उधर, फिर उसको बेचता था एक चूहेदानी को, है ना, लेकिन उसको मतलब उससे पूरी कम जो है ना, उसको फिर भी कमी हो जाती थी खाने पीने के लिए, तो वो चोरी वगैरह करके अपने जीवन यापन कर रहा था। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं पैराग्राफ 2। One dark evening as he was trudging along the road, he caught sight of the little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sore faces which ordinarily meet him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to his loneliness. Immediately, he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his one. Finally, he got out an old pack of cards and played jollies with his guest until bedtime. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि बोल रहे हैं ना कि एक अंधेरी संध्या को जब वह सड़क के किनारे गिरते पड़ते जा रहा था, तो उसकी नज़र सड़क के किनारे स्थित एक छोटी सी मटमैले रंग की झोपड़ी पर पड़ी, है ना। तो कौन जा रहा था? जो चूहेदानी बेचता था वही, ठीक है। उसने इसके दरवाजे पर दस्तक दी ताकि रात भर के लिए शरण मांग सके। उसे इनकार नहीं किया गया, बजाय बड़बड़ाहट भरे चेहरों के जो सामान्यतः उसे दिखाई देते थे। इस झोपड़ी का मालिक, जो एक वृद्ध व्यक्ति था, बिना पत्नी अथवा बच्चे के, वह अकेलेपन में बातचीत करने है तो किसी व्यक्ति को पाकर प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत आग पर दलिया चढ़ा दिया और उसे शाम का भोजन दिया। फिर उसने अपने तंबाकू के पीड़ से इतना बड़ा टुकड़ा काटा कि यह अजनबी तथा उसके स्वयं की चिलम के लिए पर्याप्त था। अंत में उसने ताश की एक पुरानी गड्डी निकाली और अपने मेहमान के साथ सो जाने के समय तक म्यूजलिस नामक खेल खेलता रहा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो चूहा है ना, चूहेदानी बेचने वाला, वो लोगों के बारे में गलत सोचता था, लेकिन उसको ऐसा व्यक्ति मिला जो मदद करता है लोगों का। The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. The guest was informed that in his days of prosperity, its heart had been a crofter as Ramajo, iron work and hard work on the land. Now that he was not longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, the Bussy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of trusty crown in payment. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वृद्ध व्यक्ति अपनी गोपनीय बातों में भी इतना ही उदार था जितना तंबाकू एवं हुलिये के मामले में था। मेहमान को तुरंत बता दिया गया कि समृद्धि के दिनों में उसका मेजबान रेशमजो आयरस वर्क में एक बाड़े वाला था और ज़मीन पर काम कर चुका था। अब जब वह दिन की मेहनत करने में समर्थ नहीं रहा तो उसकी गाय ही उसका सहारा थी। हाँ, वहाँ तगड़ी गाय असाधारण थी। वह रोजाना मक्खन साला में भेजने हेतु दूध देती थी और पिछले महीने वृद्ध व्यक्ति 30 क्रोनर की रकम दूध के बदले प्राप्त की थी। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10-kroner bills. This he had up before the eyes of his guest, nodding not legally, and then stuffed them back into the pouch, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट,
कि जो मतलब अजनबी है ना, अजनबी जो था चूहेदानी बेचने वाला, अजनबी को अवश्य ही अविश्वसनीय लगा होगा, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति उठा और खिड़की के पार पहुंचा। एक चमड़े की थैली उतारी जो खिड़की के फ्रेम से एक खूंटी पर लटकी हुई थी, और सलवटे पड़े हुए 10-10 क्रोनर के 3 नोट निकाले। इन नोटों को उसने मेहमान की आंखों के सामने पकड़े रखा, जानबूझकर सिर हिलाते हुए, तथा फिर इन्हें थैली में ठूंस दिया। तो अब जो वृद्ध बूढ़ा है ना, वो उसी के सामने, मेहमान के सामने पैसे रख रहा है ना। किसमें पैसे रख रहा है? जो थैली होता है ना, उसमें पैसे रख रहा है। तो स्टूडेंट, आगे क्या होता है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।